नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है चमत्कारिक उपाय में। इन 3 स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, 3 स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। वे 3 स्थान कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी अच्छे घर परिवार में जाए और सुखी जीवन व्यतीत करे। माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की खोज करते रहते हैं और सुखी संपन्न घर में बेटी का विवाह करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो, बेटी की ही अधिक चिंता थी क्योंकि उसे पराए घर जाना था। बेटी अच्छे घर में पहुंच गई, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। बेचारा पिता भी क्या कर सकता है, अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते मांगते कोर्ट कचहरी के जीवन भर चक्कर काटता रहता है। कई बार न्याय तो मिल जाता है और कई बार न्याय नहीं मिल पाता है। आखिर मन मारकर बैठने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। बेटी भी चली गई और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाते हैं। बेटी जीवित थी तो उसकी खुशियों के लिए दौड़ता रहा और बेटी मर गई तो उसके न्याय के लिए दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते बाल पक गए, शरीर की झुर्रियाँ पड़ गई और एक दिन सांसें थम जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितना संघर्ष भरा है एक पिता का जीवन। इसलिए ध्यान रहे एक बेटी के पिता की इस कथा को समझकर चलना। बेटियां तो विधाता ने आपको भी दी होंगी। आपकी बेटी से ही अनुमान लगा लेना कि दूसरे की बेटी के माता पिता का क्या हाल होगा। हर बेटी के माँ बाप को आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही हूँ जो आपके लिए, आपकी बेटी के लिए हित भरा हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि बेटी का किन किन स्थानों पर ब्याह नहीं करना चाहिए। दोस्तों मित्रों, किसी नगर में एक कृपाराम नाम का निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर 16 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम था लज्जावती। कृपाराम अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही प्यार करता था। लज्जावती बहुत ही होशियार और होनहार लड़की थी। वह रोजाना विद्यालय जाती है और विद्यालय से लौटकर अपने पिता को खाना पहुंचाने जाती थी। उसका पिता कृपाराम एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। लज्जावती जब भी खाना लेकर जाती थी तो सेठ उसे खूब गौर से देखता था और सोचता था कि वह लड़की बड़ी ही सुंदर और बुद्धिमान है, सुशील और संस्कारी लग रही है, क्यों ना इसे मैं अपने घर की बहू बना लूं। मुझे अपने बेटे की शादी तो कहीं ना कहीं करनी ही है। उसका क्या पता वो कैसे विचारों की होगी। कहते हैं घर की स्त्री यदि पढ़ी लिखी और संस्कारी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। यदि वो कुविचारों वाली आएगी तो वह घर नर्क बन जाता है। घर में अशांति और कलेश फैलने रहते हैं। सेठ सोचने लगा कि लज्जावती तो मेरी देखी हुई है, इससे अधिक अच्छे विचारों वाली बहू मेरे लिए नहीं मिल सकती। यही सोचकर सेठ ने एक दिन कृपाराम से कहा, हे भाई कृपाराम, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं तुम्हारी बेटी लज्जावती को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी सुशील कन्या यदि मेरे घर आ जाएगी तो मेरे घर की किस्मत चमक जाएगी। सेठ की यह बात सुनकर पहले तो वह आश्चर्य हुआ कि लगता है सेठ मुझसे मजाक कर रहा है, पर अब उसने देखा कि वास्तविक में मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है तो वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सेठ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना। यदि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बन जाएगी तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा क्या मेल है। एक धनी सेठ हैं और मैं कहाँ आपका नौकर। हमारे तुम्हारे बीच में भारी असमानता है। विद्वान लोग कहते हैं अच्छी मित्रता और विवाह संबंध बराबर वालों में ही शोभा देते हैं। छोटे बड़ों के बीच संबंध ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं और मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं आपकी बारात की भी खातिर कर सकूं। ऐसा बोलकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। तब सेठ कहता है, कृपाराम, अब चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारे घर की बहू तुम्हारी बेटी ही बनेगी। मित्रों, इतना कहकर सेठ अपने घर पहुंचा और अपनी सेठानी और बेटे से परामर्श लिया। कृपाराम की बेटी की बात सुनकर सेठानी और उसका बेटा एकदम से उछल पड़ा। कहने लगे, आपकी बुद्धि तो नहीं सटिया गई। उस गरीब मजदूर और हमारा क्या मेल है? वह मजदूर भला हमारे लिए क्या दे सकता है? तब सेठ बोलता है, सेठानी, वह अपनी रतन जैसी कन्या हमें देगा और वो भी संस्कारी और सुशील। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कन्यादान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तुम चाहे करोड़ों की दौलत जोड़कर रख लो, यदि बहू कुलक्षणी आ जाए तो दौलत कितने दिन ठहर सकती है। यदि तुम शुभ विचारों वाली होंगी तो कंगाल परिवार भी संपन्न हो जाता है। मित्रों, सेठानी के बार बार मना करने पर भी सेठ नहीं माना और उसने जबरदस्ती अपने बेटे का विवाह कृपाराम की बेटी के साथ कर दिया। कृपाराम सेठ के घर में अपनी बेटी को विवाह कर बहुत खुश था, परंतु एक मजदूर की बेटी बहू बनकर सेठ के घर में आ गई। ये बात सेठानी और उसके बेटे को सहन नहीं हुआ। वे उसे दिन रात प्रताड़ित करने लगे,
परंतु सेठ के डांटने पर वे चुप हो जाते थे। परंतु उसे घर से निकालने का बड़ा प्रयास किया, परंतु सेठ के रहते उनकी मंशा सफल नहीं हो सकी। धीरे धीरे इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। लज्जावती सेठानी को फूटी आंख नहीं समझती थी। वे मौका ढूंढते रहते थे कि कब इससे अपने घर से निकाला जाए। संयोग से एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ के मरने के बाद सेठानी और उसके बेटे ने एक योजना बनाई कि क्यों ना जहू को जहर देकर मार दिया जाए, और फिर सेठानी अपने बेटे का विवाह किसी धनी परिवार से कर लेगी। उन दोनों ने लज्जावती को मारने का निश्चय कर लिया। अब इसकी सास ने भोजन तैयार किया और उस भोजन में जहर मिला दिया। बेचारी लज्जावती कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वह सेठानी के द्वारा बनाए गए भोजन को खाकर सो गई। अब वो बेचारी सदा सदा के लिए सो चुकी थी। जब ये बात कृपाराम को पता चली कि वह समझ गया कि उसकी बेटी ने जहर नहीं खाया बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। वो सेठानी और उसके बेटे की मंशा को पहले से ही जानता था। पहले भी उनका व्यवहार बेटी के प्रति कुछ ठीक नहीं था। वह तो सेठ की वजह से शांत बने रहते थे। बेचारा कृपानाथ पुलिस के पास पहुंचा और बेटी की हत्या की बात कही, पर सेठानी ने पहले से ही साठ-गांठ कर रखी थी, इसलिए पुलिस ने आत्महत्या का केस बना दिया। बेचारे कृपानाथ ने बहुत दौड़ भाग की, पर बेटी के हत्यारों को सजा नहीं दिला सका। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह एक बेटी की न्याय की लड़ाई लड़ सकता, पर क्या करता, हारकर मजबूत होकर घर बैठ गया। उसकी बेटी के हत्यारे आज भी खुले उसकी बेटी के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं। कृपाराम अपनी कर्मी पर पछता रहा है कि यदि वह सेठ की बात मानकर बेटी का ब्याह उसके घर नहीं करता तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। किसी ने सच कहा है कि इन 3 स्थानों पर बेटी का भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए, जहाँ दोनों पक्षों के बीच भारी असमानता हो। कन्या का विवाह बहुत निर्धन हो। दोनों पक्षों के बीच भारी असमानता हो। कन्या का पिता बहुत निर्धन हो और लड़का वाला अत्यंत धनी हो। नंबर 2, जो धन से अत्यंत हो। जो लोग भी पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, पैसों के लिए वे अपना मान सम्मान भी खोने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे घरों में बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो परिवार संस्कार रहित हो। दोस्तों, जिस परिवार में संस्कार बिल्कुल भी ना हो, उस परिवार में अपनी बेटी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। सही शब्दों में यही कहना चाहूँगी, जिस परिवार में संस्कार बिल्कुल भी ना हो, जो संस्कार रहित हो, उस घर में अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।